श्रीजी महाराज बोले, जब हम वेंकटाद्रि से सेतुबंध रामेश्वर जा रहे थे, वहां एक साधु मिला जिसका नाम सेवकराम था। उसने श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन किया था। वह मार्ग में चलते चलते बीमार हो गया। उसके पास 1000 सोने की मोहरें थी, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वह रोने लगा। हमने उससे कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता न करो, हम आपकी सेवा करेंगे। गांव के बाहर केले का एक बगीचा था जिसमें एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष पर 1000 भूत रहते थे, परंतु साधु चल नहीं सकता था और अत्यंत बीमार हो चुका था। उस पर हमें अतिशय दया आई, अतः उस स्थल पर हमने केले के पत्ते बिछाकर साधु के लिए 1 हाथ ऊंचा बिस्तर तैयार किया। वह साधु रक्तमय पेचिश से पीड़ित था, जिसे हम धोते और सेवा करते थे। वह साधु अपनी आवश्यकता के अनुसार शक्कर, मिश्री, घी, अन्न हमसे मंगवाने के लिए हमें अपने पास से रुपये देता और हम वे वस्तुएं लाकर और उनके लिए रसोई तैयार कर उन्हें भोजन कराते और हम बस्ती में जाकर भोजन करके आते थे। किसी किसी दिन तो हमें बस्ती में से अन्न भी नहीं मिलता, जिससे हमें उपवास करना पड़ता था। फिर भी साधु ने किसी भी दिन हमसे यह नहीं कहा कि हमारे पास धन है, इसलिए तुम हम दोनों के लिए रसोई बना लो और तुम भी हमारे साथ भोजन करो। इस प्रकार हमारी सेवा से वे साधु 2 महीने में कुछ स्वस्थ हुए। उसके बाद सेतुबंध रामेश्वर के मार्ग पर चल पड़े। उस समय साधु के पास एक मन सामान था जिसे वे हमसे उठवाते थे और स्वयं माला लेकर चलते थे। यद्यपि साधु स्वस्थ थे और उनमें 1 सेर घी खाकर पचाने की शक्ति आ गई थी, तब भी वे हमसे बोझ उठवाते थे और स्वयं खाली हाथ चलते थे। हमारी प्रकृति तो ऐसी थी कि हम भार के रूप में एक रुमाल भी नहीं रखते थे, फिर भी हम उन्हें साधु समझकर उनका एक मन का बोझ उठाकर चलते थे। इस प्रकार हमने साधु की सेवा करके उन्हें स्वस्थ किया, परंतु साधु ने हमें 1 पैसा भर अन्न नहीं दिया। बाद में हमने उन्हें कृतज्ञ जानकर उनका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार जो मनुष्य किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। यदि किसी है मनुष्य ने कोई पाप किया हो और उसका यथाशास्त्र प्रायश्चित कर लिया हो, फिर भी यदि उसे लोक में कोई पापयुक्त कहे तो उसे भी कृतज्ञ मनुष्य के समान पापी समझना चाहिए। इति वचनामृतम 10। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वचनामृत पेज को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री स्वामीनारायण।